बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स हमारे ट्यूटोरियल पे। और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एमएस डॉट से रिलेटेड वीडियोज लेके आया हूं, जो मैं आपको बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक बताऊंगा। और ये हमारा एमएस डॉट का सिंगल ट्यूटोरियल होगा जिसमें ए टू जेड मैं बताने वाला हूँ। और कुछ स्टूडेंट को आई थिंक एमएस डॉस क्या होता है इसका जानकारी होगा, तो मैं यहाँ से बेसिक से लेकर पूरे लास्ट तक मैं इस वीडियोस में कंप्लीट मैं एमएस डॉस के बारे में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे एमएस डॉस का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, जो हमारे वंदना कंप्यूटर का नोट्स है। आप यहाँ पे देखेंगे तो हम एमएस डॉस और विंडोज को कंपेयर करके भी यहाँ पे बताए हैं नोट्स में। और उसके बाद से हमारा जितना भी कमांड्स होता है एमएस डॉस का, यहाँ पे आपको सारे कमांड्स मिल जाएंगे। और इसे हम प्रैक्टिकली एक एक करके हम सारे कमांड्स का यूज भी देखने वाले हैं। तो वीडियोज में आप लोग बने रहे। आई होप कि ये वीडियोज देख लेते तो आपको फिर कभी एमएस डॉस में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये वीडियोज आप बने रहे और इसे बारीकी से देखें, ठीक है। तो देखिए एमएस डॉस जो होता है, ये हमारा जो एमएस डॉस है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे विंडोज के साथ में ये फ्री में आता है, विंडोज के साथ में आता है, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो एमएस डॉस का जो फुल फॉर्म होता है ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और विंडोज को प्रॉम्प्ट कमांड के नाम से भी जानते हैं। और इसे बेसिकली इसमें हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का यूज करते हैं, मतलब सिर्फ हम टेस्ट लिखते हैं जिसे आप कमांड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसमें ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारा यूजर इंटरफेस है ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम कैरेक्टर के माध्यम से इस ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये मिलता है। और ये हमारा इनबिल्ड सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। और ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। और ये इसका जो स्क्रीन मिलेगा आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन मिलेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऊपर में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट टोटली स्क्रीन मिलेगा, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें हम ना कोई फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, ना कोई वीडियोस देख सकते हैं, ना ही कोई हम गेमिंग कर सकते हैं। ये छोटा सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। और ये 1985 में बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और ये डेवलप किया गया था 1980 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। सेकेंड साइड में आप देखेंगे तो ये आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि ये इसमें हम लोग ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और ये कलरफुल स्क्रीन होता है, लाइक हमारा एमएस डॉस की तरह नहीं हमारा कि ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होगा, कलरफुल स्क्रीन होता है, ठीक है। जिसमें हम यूज कर सकते हैं, फोटोज यूज कर सकते हैं, इमेज यूज कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं। इसमें आपका ग्राफिक्स मिल जाएगा, जबकि आपका एमएस डॉस में ग्राफिक्स नहीं होता है, जिसके कारण ब्लैक एंड व्हाइट होता है एमएस डॉस। जबकि विंडोज में आपको ग्राफिक्स मिलेगा, जिसके कारण से ये आपका कलरफुल स्क्रीन दिखेगा। इसमें हम विंडोज में वीडियोज प्ले कर सकते हैं, सिनेरियो देख सकते हैं, फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। कई प्रकार का हम लोग जो कलरफुल चीजें होती है वो हम विंडोज में कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसी समय हमारा एमएस डॉस उसके साथ में इनबिल्ड सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है। तो एमएस डॉस विंडोज के साथ में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है कि जो फ्री में आपका इनबिल्ड सॉफ्टवेयर में आते हैं, जैसे लाइक हमारा एमएस पेंट हो गया, एमएस डॉस हो गया, एमएस आपका नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया। ये सब इनबिल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका विंडोज जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ में ये फ्री में प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। और इसे भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डेवलप किया था, है ना। और विंडोज का जो पहला वर्जन था वो विंडोज 1.0 था, ठीक है। और इसे भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। मतलब एमएस डॉस ये करने के बाद डेवलप करने के बाद एमएस डॉस डेवलप करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक विंडोज 1.0 के नाम से ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था ना, जस्ट उसके 5 इयर्स एगो, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1980 में डेवलप किया था, और ये जो डेवलप हुआ है आपका 1985 में डेवलप हुआ है ना विंडोज हमारा। और इसका पहला वर्जन विंडोज का हमारा विंडोज 1.0 था, ठीक है ना।
तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम विंडोज का किस प्रकार से हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे उसको हम बताते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीन पे अपना, ठीक है। और ये नोट्स आपको वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ कमांड भी दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले विंडोज को आपको ओपन किस प्रकार से करना है इसका हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कमांड ओपन करने के लिए आपको विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करना है, जिससे आपका यहाँ पे देखेंगे तो रन कमांड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कमांड लिखेंगे COMMAND, अगर कमांड लिखते हैं तो देखिए ये आपका ओपन नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रन कमांड में CMD लिखना होगा। रन कमांड में आप CMD लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आपका कमांड ओपन हो जाएगा, जस्ट लाइक इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा और ये इंटरफेस आपका कमांड का इंटरफेस है। मैं इसे नोट्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे सारे डिस्प्ले मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमांड का दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपने हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कमांड ओपन हो गया, ठीक है, जो आपका विंडोज के साथ में फ्री में आएगा। तो इसके बाद इसके इंटरफेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है ये आपका पाथ का नाम दिया हुआ है, मतलब आप सी ड्राइव के अंदर है, फिर यूजर के और उसके बाद से एचपी के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा CMD कमांड होता है और इसके अंदर आप देखिए ये हमारा पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका जो डिस्प्ले है, स्क्रीन है, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और जो वर्जन यहाँ पे आपका दिखा रहा है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ हम आपको सबसे पहले फाइल क्रिएट करना बताते हैं। तो आ जाते हैं हम, देखिए यहाँ पे हम कुछ जैसे सी ड्राइव से अगर हमें बाहर निकलना है तो उसके लिए हम CD और फॉरवर्ड स्लैश एक ही बार यूज करेंगे, इंटर करेंगे तो हम इस सी ड्राइव से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन यहाँ पे बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो देखिए हम सी ड्राइव से बाहर निकल गए, तो किसी भी ड्राइव से बाहर निकलने के लिए CD और फॉरवर्ड स्लैश का यहाँ पे यूज करेंगे तो हम उस ड्राइव से डायरेक्टली बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से चलिए हम नोट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप नोट्स देखिएगा तो सबसे पहला जो कमांड है dir कमांड है ना। तो dir कमांड क्या होता है कि लिस्ट में जो भी आप डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी हम लोग यहाँ पे MS DOS में डायरेक्टरी बोलते हैं, जबकि विंडोज में हम फोल्डर बोलते हैं। तो कौन से फोल्डर के अंदर क्या रखा हुआ है ना। तो उस फोल्डर को देखने के लिए हम लोग dir कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा कमांड पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो कमांड है तो इस पे हम आपको बताते हैं। तो लाइक हम अभी कौन सा ड्राइव में है, तो सी ड्राइव में यहाँ पे है और सी ड्राइव में हम यहाँ पे dir करते हैं। तो बेसिकली dir जो होता है यहाँ पे आपका dir जो होगा, ठीक है। तो dir का यूज किया जाता है किस ड्राइव के अंदर, किस फोल्डर के अंदर क्या रखा हुआ है, उसके लिए हम लोग dir का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने dir लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम सी ड्राइव के अंदर, इस ड्राइव के अंदर देखना चाहते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, कौन सा फोल्डर क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। dir लिख के जैसे ही आप इंटर करते हैं तो ये आपका सिस्टम में सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जो भी इसके ड्राइव के अंदर रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ड्राइव के अंदर जो भी है यहाँ पे हमारा दिखा दे रहा है। लाइक हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हमारा dir लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा A लिखा हुआ है। तो A के सामने जो भी है ये इसका ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि A जो है वो हमारा फोल्डर है ना। तो ये हमारा A जो है वो फोल्डर है, ठीक है। इसी तरह से बैकअप का एक फोल्डर यहाँ पे देखिए आगे में dir लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक गोलू नाम का ये गोलू नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके सामने dir लिखा हुआ है, मतलब ये भी एक आपका फोल्डर है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी आपका फाइल्स रहेंगे, प्रोग्राम्स रहेंगे, वो सारे dir उसके सामने लिखे हुए रहेंगे। तो देखिए इस तरह से है ना, जैसे यहाँ पे संजना नाम का फाइल्स फोल्डर है तो ये हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा यूजर्स है, ठीक है, यूजर्स नाम का फोल्डर है तो ये दिखा रहा है, ठीक है। और जहाँ पे हमारा इस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ रहेगा किसी फाइल के आगे तो वो हमारा फाइल्स होता है ना, फोल्डर नहीं होता है। जैसे ये यहाँ पे देखेंगे तो 35 जो लिखा हुआ है, ठीक है, बाइट्स में हमारा फोल्डर, यहाँ पे फाइल्स में बाइट्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 35 जो लिखा हुआ है वो हमारा फाइल्स है। जबकि यहाँ पे विंडोज देखिएगा तो इसके आगे dir लिखा हुआ है, मतलब ये आपका
फोल्डर है ना, तो फाइल्स और फोल्डर में आई थिंक आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर लिखा हुआ है, 35 कैरेक्टर इसके अंदर लिखा हुआ है, और ये हमारा फाइल्स है। चूंकि इसके आगे आपका फाइल्स लिखा हुआ है, और जो हमारा फोल्डर रहेगा उसके आगे आपका DAR लिखा हुआ रहेगा। लाइक हमारा यहाँ पे जैसे विकास लिखा हुआ है, तो ये हमारा फोल्डर है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलिए हम सबसे पहले फोल्डर फाइल क्रिएट करने बताते हैं। DIR का एक बार मैं और बता दे रहा हूँ आपको। देखिए DIR का यूज हम लोग मेनली यूज करते हैं कि कौन से ड्राइव में क्या रखा हुआ है, उसके लिए हम लोग DIR का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे हम और सी ड्राइव में है, और सी ड्राइव में चेक करना चाहते हैं कि इस ड्राइव के अंदर कौन सा हमारा कौन कौन सा फोल्डर फाइल रखा हुआ है। तो इस तरह से हम इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सारे ड्राइव का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये हम DIR यूज करते हैं। उसके बाद से मैं इससे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ कमांड के माध्यम से। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और लोकेशन में सी ड्राइव ही रखूंगा, और सी ड्राइव में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नोट्स को ओपन ऑफ कर दिया, और मैं माई कंप्यूटर पे जाऊंगा, और माई कंप्यूटर पे जाने के बाद सी ड्राइव पे आएंगे, और सी ड्राइव पे यहाँ पे आपको फोकस करना है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज कर, मैं चाहता हूँ कि दोनों आप एक साथ देखें, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले को एडजस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से, और लाइक हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। ठीक है? इसको मैं इस साइड में कर दे रहा हूँ। एक तरफ हम विंडोज का फाइल रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और एक तरफ हम यहाँ पे डॉस का फाइल रखते हैं। तो यहाँ पे हम इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि आपको क्लियरली तरीका से दिखे यहाँ पे। ठीक है? तो इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो एक तरफ देखिएगा तो हम जिस लोकेशन पे है, और ये हमारा कमांड हो गया, ये हमारा डॉस हो गया, और ये हमारा विंडोज हो गया, है ना? तो हम दोनों में आपको इस तरह से यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे डॉस के माध्यम से, और विंडोज में आपको यहाँ पे दिखते जाएगा, है ना? तो सारा प्रैक्टिकल हम इसी तरह से करने वाले हैं। दोनों जो हमारा है एक साथ ही, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा ये MS DOS दोनों एक साथ ही चलेगा। ठीक है? तो देखिए यही हमारा विंडोज हो गया, और इसमें देखिएगा तो यहाँ पे हम सी ड्राइव के अंदर में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिए ये फाइल जो ये लोकल डिस्क दिखा रहा है, ये हमारा सी ड्राइव के अंदर है, और डॉस में भी हम यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर आ गए हैं ना। तो सबसे पहले आपको अगर फाइल क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको MD का यूज किया जाता है ना। तो क्या यूज किया जाता है? MD यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MD का फुल फॉर्म जो होता है मेक डायरेक्टरी होता है ना। तो MD अब लिखते हैं, यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे, एक विजय नाम का फाइल बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम D लिखे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा विजय नाम का एक फाइल बन गया है ना। तो मैं ये कमांड के माध्यम से यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ। जैसे फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे MD लिखूंगा, और उसके बाद से मान लीजिए मैं अजय नाम का फाइल बनाना चाहता हूँ, तो MD लिखकर मैं स्पेस दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो अजय नाम का फाइल बन गया, जबकि मैं यहाँ से बना रहा हूँ। जबकि विंडोज में हम लोग राइट क्लिक करके उसके बाद से न्यू पे जाते हैं, और उसके बाद से फोल्डर पे जाते हैं, तो हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? तो हमने एक यहाँ पे फाइल बना लिया, और फाइल के अंदर घुसना है आपको, फाइल के अंदर जाना है, तो आप उसके लिए CD का यूज करेंगे। ठीक है? CD मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉस में, यहाँ पे मैं विंडोज में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे फाइल क्रिएट करना आई थिंक आपको आ गया होगा। फाइल हम एक बार और करा देते हैं आपको। MD कमांड यूज करते हैं मेक डायरेक्टरी के लिए। डायरेक्टरी हम लोग डॉस में डायरेक्टरी बोलते हैं, और विंडोज में उसे फाइल फोल्डर बोलते हैं ना। तो देखिए हम इस प्रकार से फोल्डर क्रिएट कर लिए विजय और अजय का। एक फोल्डर मैं और क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक हम यहाँ पे कविता नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो MD लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कविता। ठीक है? इस तरह से। तो देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, तो बगल में हमारा एक कविता नाम का फोल्डर आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर किया डॉस में, तो देखिए यहाँ पे हमारा एक कविता नाम का फोल्डर आ गया। ठीक है? अब हमें लाइक हम विजय वाला फोल्डर है, इसमें इंसर्ट करना है, घुसना है, तो हम यूज करते हैं फोल्डर में घुसने के लिए CD का यूज करते हैं। तो हमने CD लिखा, स्पेस लिखेंगे, फोल्डर का जो नाम रहेगा वो फोल्डर का नाम हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे हम CD कर दिए। तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको विजय नाम का यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पे दिखा रहा होगा, है ना। तो इसके अंदर मतलब हम घुस गए हैं। ठीक है? तो विजय नाम का फोल्डर में हम इसके अंदर हम इंसर्ट हो गए।
तो चलिए यहाँ पे एक और हम फोल्डर बना लेते हैं। मतलब फोल्डर के अंदर अगर आपको फोल्डर बनाना है तो सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर, मैं इस फोल्डर के अंदर घुस गया कमांड के माध्यम से, सीडी किया और उसके अंदर ये घुस गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम विजय नाम का फोल्डर है, इसके अंदर अब हम एक और फोल्डर बनाते हैं। तो मैं इसको पहले ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर मैं फोल्डर बनाने के लिए एमडी कमांड यूज करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे मैं एक कमांड ये फोल्डर बना लेता हूँ कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर इस तरह से इंटर करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे एक कंप्यूटर नाम का यहाँ पे एक ऑलरेडी फोल्डर आ गया। ठीक है, बिल्ड में जाके मैं यहाँ पे लॉन्च कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा विजय नाम का फोल्डर है और इस फोल्डर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर नाम का फोल्डर दिख रहा है। तो अभी तक हमने कमांड के माध्यम से ये कंप्यूटर बनाया। अब इसमें हम घुसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर मेक डायरेक्टरी लिखेंगे, सॉरी सीडी लिखेंगे। घुसने के लिए हम सीडी यूज करते हैं और यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर का फोल्डर है उसमें हम जाते हैं कंप्यूटर। ठीक है, और मैं कंप्यूटर को यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे इंटर मारेंगे इसमें, तो हम कंप्यूटर के अंदर आ गए। और चलिए कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर नाम का हम फोल्डर बनाते हैं। तो फिर हम एमडी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से हम फोल्डर बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर। क्लियर है, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर नाम का एक फोल्डर बन गया। आप भी इसको यहाँ पे हम लार्ज आइकन कर देते, देखिए इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर नाम का एक फोल्डर बन गया। तो अभी तक हमने डॉस में क्या किया, विजय नाम का एक फोल्डर बनाया, फिर सीडी से हमने विजय नाम के फोल्डर के अंदर घुसा, फिर उसके अंदर हमने एक कंप्यूटर नाम का फोल्डर बनाया और कंप्यूटर नाम का फोल्डर बनाने के बाद हमने एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर बनाया कंप्यूटर नाम के फोल्डर के अंदर। देखिए इस तरह से मैं रिव्यू करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने विजय नाम का फोल्डर बनाया जो एमडी कमांड यूज किया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। चलिए तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने यूज किया है यहाँ पे एमडी विजय। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक विजय नाम का एक हमारा यहाँ पे फोल्डर बन गया। ठीक है, विजय नाम का एक फोल्डर बन गया, एमडी विजय से हमारा फोल्डर बनेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अजय नाम का फोल्डर बनाया। तो ये जो फोल्डर बनाया है एमडी, तो ये हमारा अजय नाम का एक फोल्डर इधर में देखेंगे तो हमारा अजय नाम का एक फोल्डर था उस पे चला गया। ठीक है, उसका से एमडी कविता किया तो एक कविता नाम का भी फोल्डर हमने बनाया था जो अभी देखा था आपको। देखिए ये फाइल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फाइल आपका यहाँ पे है ना। तो कविता नाम का एक फोल्डर बनाया था। कहाँ पे बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर में बना रहे हैं और यहाँ पे भी आप लोकेशन देखिएगा तो ये भी हम सी ड्राइव के अंदर ही है। ठीक है ना, उसके बाद से विजय नाम का फोल्डर के अंदर घुसे और उसके बाद से हमने एक कंप्यूटर का फोल्डर बनाया। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, जस्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए हम विजय के अंदर घुसे और यहाँ पे हमने बनाया, यहाँ पे देखिएगा तो हमने बनाया यहाँ पे जस्ट एक फोल्डर बनाया था यहाँ पे कंप्यूटर नाम का। ठीक है, तो एमडी कमांड यहाँ पे हम यूज किए थे। ठीक है, उसके बाद से जस्ट उसके बाद से हमने यहाँ पे गया कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया सॉफ्टवेयर नाम का। तो ये किस कमांड से बनाया, तो यहाँ पे हम इसमें विजय के अंदर गए और यहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे एमडी सॉफ्टवेयर किए। तो ये हमारा विजय नाम का फोल्डर के अंदर हमारा कंप्यूटर नाम का फोल्डर था, फोल्डर नाम के अंदर कंप्यूटर नाम के फोल्डर के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर के नाम का फोल्डर था। ठीक है ना, तो इस तरह से हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। और लाइक यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर इस फोल्डर के अंदर क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम कंप्यूटर में घुसेंगे सबसे पहले, तो सॉफ्टवेयर में घुसेंगे तो सीडी करेंगे और यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर हम देखिए इंसर्ट हो गए और यहाँ पे स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो आप नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग आपको सही सही लिखना होगा। तो सीडी लिखते हैं, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं। ठीक है, और इंटर करते हैं। देखिए हमने सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया और इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो उसके लिए किसी डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर के अंदर क्या दिया हुआ है उसको चेक करने के लिए dir कमांड यूज करते हैं। तो देखिए इसके डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो चलिए अब आई थिंक आपको फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर में क्या रखा हुआ है ये देखना और फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप हम चलिए चलते हैं और उसके बाद से हम फोल्डर बनाते हैं, फाइल्स बनाना सिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर में घुसे हैं, यहाँ पे भी हम विंडोज में भी आपको दिखा दे रहे हैं सॉफ्टवेयर में
और यहाँ पे भी हम सॉफ्टवेयर में है, ठीक है ना। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्या करना है, एक फाइल्स बनाना है, ठीक है। तो हम फाइल्स किस प्रकार से बनाएंगे उसको बताते हैं। तो फाइल्स बनाने के लिए हमारा जो कमांड होता है कॉपी कॉन होता है ना, कॉपी लिख के स्पेस देंगे और उसके बाद से कॉपी कॉन आप लिखेंगे तो देखिए आपका फोल्डर इसी कमांड के माध्यम से बनेगा। मैं बड़ा कर दे रहा हूँ स्क्रीन, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए कॉपी कॉन लिखेंगे है ना, कॉपी लिख के स्पेस देंगे और फिर कॉन लिखेंगे। उसके बाद से इस सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर के अंदर आप कौन सा फाइल्स बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। तो मैं हम यहाँ पे लिख देते हैं टैली, लिख देते हैं ना, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम टैली प्राइम लिखते हैं ना। तो टैली प्राइम जैसे ही लिख के इंटर करेंगे तो देखिए इस टैली प्राइम के अंदर मतलब ये टैली प्राइम का नाम का एक हमारा फाइल्स बना। और इस फाइल्स के अंदर हम यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ पे हम यूज किए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे टैली प्राइम का एक फाइल्स बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टैली प्राइम के जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पे हमारा स्पेस दिखा रहा है। मतलब इस टैली प्राइम के अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं, इस फाइल के अंदर क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और जस्ट हम यहाँ पे वेलकम लिख देता हूँ, वेलकम टू वंदना कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेलकम टू वंदना कंप्यूटर लिख देते हैं और यहाँ पे इंटर भी आप कर सकते हैं। तो इंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन लिख देंगे ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीच बाई विजय सर, ठीक है। तो हम विजय सर यहाँ पे लिखते हैं और उसको इंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं टैली प्राइम, ठीक है। तो टैली प्राइम हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जनवरी फर्स्ट वीक से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी करना चाहते हैं वो आके यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। जो हमारा इंस्टीट्यूट है नियर बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर, बुरकुंडा, ठीक है। तो टैली प्राइम यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद से इसमें हम लोग विंडोज में सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रेस करते हैं, जबकि हम डॉस में काम कर रहे हैं और डॉस में किसी फाइल्स को किसी फाइल्स को सेव करने के लिए हम कंट्रोल और जेड बटन का यूज करते हैं ना। तो देखिए कंट्रोल और जेड से हमारा MS डॉस में सेव होता है, मतलब हमने जो फाइल लिखा वो हमारा फाइल सेव हो गया कंट्रोल जेड से। जबकि आप डॉस विंडोज में काम करेंगे तो कंट्रोल एस लिखेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख दिया वन फाइल कॉपी। तो इसे हम चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया अभी तक, तो हमने क्या स्टेप फॉलो किया। तो सबसे पहले हम विजय नाम का फोल्डर बनाए, उसके अंदर कंप्यूटर नाम का फोल्डर बनाए, उसके अंदर सॉफ्टवेयर नाम का एक फोल्डर बनाए और उस सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल्स बनाया टैली प्राइम के नाम से, ठीक है। और इस टैली प्राइम के फाइल्स के अंदर हमने लिखा वेलकम टू वंदना कंप्यूटर टीच बाई विजय सर टैली प्राइम, है ना। और उसे कंट्रोल जेड के साथ हमने सेव कर दिया कमांड में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा एक फाइल्स आ जाएगा टैली प्राइम के नाम से और उस फाइल्स के अंदर लिखा होगा वेलकम टू वंदना कंप्यूटर टीच बाई विजय सर टैली प्राइम, ठीक है। तो चलिए हम इसे विंडोज में ओपन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक टैली प्राइम का फाइल आ गया है ना। अब इस पे डबल क्लिक करके मैं दिखा दूं इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हम जस्ट इसे नोटपैड में ही ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमने लिखा है इसमें वेलकम टू वंदना कंप्यूटर, ठीक है। और टीच बाई विजय सर, जो भी इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो जस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे हमारा जस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो ये हमने टैली प्राइम में इस फाइल के टैली प्राइम का जो फाइल है इसके अंदर हमने कुछ यहाँ पे कैरेक्टर लिखा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि बना है कि नहीं बना है। तो हम डॉस पे आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे DIR करेंगे तो इस तरह से हम इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा टैली प्राइम का एक फोल्डर। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे टैली प्राइम का एक फाइल्स आपको दिखेगा जिसमें 59 कैरेक्टर लिखा हुआ है और आगे में देखिएगा आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फाइल्स लिखा हुआ मिल जाएगा। इट मीन्स ये आपका फाइल्स है, ठीक है। और उसके बाद से तो यहाँ पे हम फाइल टैली प्राइम के अंदर हमने फाइल्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड लिखना होगा शो टाइप, है ना। तो चलिए हम इसे यूज करते हैं, किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं ये जो फाइल है। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर नाम का फाइल्स के अंदर पहले आपको आ जाना है और उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे शो SHO शो नोटपैड, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे शो नोटपैड और उसके से फाइल का नाम लिखेंगे। तो जो भी फाइल का नाम है तो लाइक हमारा टैली प्राइम है तो यहाँ पे हम टैली प्राइम लिखेंगे, ठीक है।
तो टैली प्राइम और इंटर करेंगे तो हमारा फाइल जो होगा यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये कमांड जो है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है स्टार्ट, लाइक हम स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट नोटपैड यहाँ पे लिखना है, नोटपैड। ठीक है, और फाइल का नाम है, जो भी फाइल का नाम है आप देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में दिए है, टैली प्राइम लिखा हुआ है तो फर्स्ट आपका कैपिटल लेटर ही दीजिएगा, है ना। तो जो भी नहीं, जो भी फॉर्मेट में आप लिखे उसी फॉर्मेट में फाइल का नाम दीजिएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे, देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टार नोटपैड और टैली प्राइम। ठीक है ना, तो ये टैली प्राइम हमारा फाइल्स का नाम है और स्टार्ट नोटपैड लिखा, मतलब मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ नोटपैड में। ठीक है, टैली प्राइम को जो हमारा फाइल्स है, इंटर करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा टैली प्राइम का फाइल्स डायरेक्टली हमारा MS DOS से ही स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हमारा दिख जा रहा है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से किसी फाइल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है हम ये कमांड यूज कर सकते हैं, स्टार्ट नोटपैड टैली प्राइम, जो भी फाइल्स का नाम है आपका यहाँ पे उस फाइल का आप नाम देंगे। ठीक है, सो अब मान लीजिए कि इस टैली प्राइम का जो फाइल है हमने इसे ओपन किया और इसे मैंने क्लोज कर दिया, लाइक आप इसे ओपन कर दें और इसमें कुछ लिख के उसके बाद से अगर आप सेव करते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा इसमें देखना है डॉस में तो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्ट नोटपैड, जस्ट हम प्रीवियस कमांड लिख रहे हैं नोटपैड और सॉफ्टवेयर का फाइल का नाम, तो टैली प्राइम हमारा फाइल हो गया टैली प्राइम। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया और इसके अंदर जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं पटेल नगर बुरकुंडा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं पटेल नगर बुरकुंडा। ठीक है, तो ये हमने टेस्ट कुछ ऐड कर लिया और यहाँ पे हमने इसे सेव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसे हम जस्ट कट कर देते हैं और यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको यूज करना है टाइप लिखना है और जो आपका फाइल है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो टाइप टैली प्राइम हमारा फाइल है टैली प्राइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा होगा, मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपका पटेल नगर बुरकुंडा यहाँ पे दिखा रहा है फाइल्स में। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइल्स के क्या लिखा हुआ है हम जोड़ भी सकते हैं, कंटेंट को कुछ लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से हम MS DOS के माध्यम से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कमांड में आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप कोई यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा विजय नाम का फाइल जो बना हुआ था, ठीक है ना, C ड्राइव के अंदर भी यहाँ पे विजय नाम का फाइल हमारा यहाँ पे बना हुआ था। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे विजय नाम का फाइल। ठीक है, इस फाइल को अगर रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विजय नाम का फाइल पे जाना होगा और उस फाइल को चेंज करना होगा ना। तो इससे हम बाहर निकल जाते हैं, तो जस्ट हम देखिए यहाँ पे बाहर निकलने के लिए आप दो कमांड फॉलो कर सकते हैं, CD डॉट डॉट अगर करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बड़ा कर दिया हूँ स्क्रीन और यहाँ पे देखिए हम यूज करेंगे CD डॉट डॉट, तो हम एक स्टेप बाहर निकलेंगे, दैट मीन्स हम सॉफ्टवेयर से बाहर निकल गए। ठीक है, इसी तरह से अगर एक स्टेप में ही आप सीधे बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए CD और फॉरवर्ड स्लैश जस्ट लिखेंगे और इंटर मारेंगे तो सारे स्टेप से आप बाहर निकल गए। लाइक आप कंप्यूटर में नहीं गए, विजय में नहीं गए, डायरेक्ट आप C ड्राइव पे आ गए, है ना। तो CD डॉट डॉट हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी फोल्डर से डायरेक्टली से बाहर निकलने के लिए यूज करते हैं, जबकि CD स्लैश से हमारा क्या होगा एक ही स्टेप में बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम फाइल को हम रीनेम करने बता रहे थे, तो उसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो उसको हम लोग करने के लिए हमको हमारा जो कमांड होता है REN कमांड होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे REN। ठीक है, और उसके बाद से फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी फाइल का नाम है, लाइक हमारा विजय नाम का फाइल था तो यहाँ पे हम विजय लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से और जो फाइल का आप नाम देना चाहते हैं ना तो उस फाइल का नाम दे दीजिए। तो लाइक हम यहाँ पे रखना चाहते हैं वंदना रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम यहाँ पे हम फाइल का नाम यहाँ पे चलिए हम फिर से एक बार बता देते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है REN। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे जो भी है हमारा विजय नाम का, तो विजय। ठीक है, और इस फाइल को हम चेंज करना चाहते हैं वंदना। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, और ये जो विजय नाम का फाइल देख रहे हैं, ठीक है, ये विजय नाम का फाइल आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, वंदना में चेंज हो जाएगा, ये विजय नाम का जो फाइल है ये चेंज हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा इसका वंदना। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं और जैसे ही इंटर करेंगे, इंटर किए तो देखिए ये हमारा फाइल जो है, ये विजय नाम का जो फाइल था यहाँ पे आप देखेंगे तो विजय नाम का फाइल जो था वो हमारा वंदना में कन्वर्ट हो गया, है ना।
देखिए यहाँ पे हमने कमांड यूज क्या किया, तो कमांड हमने यूज किया REN यूज किया यहाँ पे, है ना। और उसका से फाइल का नाम लिखा जो फाइल मौजूद है, और जिसको चेंज करना है तो उस तरह से हमने, देखिए यहाँ पे विंडोज में आप देख पा रहे होंगे इजीली तरीके से कि वंदना में ये कन्वर्ट हो गया है ना, चेंज हो गया। तो इस तरह से हम फाइल के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक आप इसका कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी भी बना सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट में ये वंदना कंप्यूटर है, वंदना लिखा हुआ है, तो जस्ट मैं इसका एक कॉपी करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कमांड में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है कॉपी, ठीक है। जो फाइल का नाम है यहाँ पे वंदना फाइल का नाम है, तो आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, वंदना लिखेंगे, ठीक है। और इसको किस नाम से आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर लीजिए ना। लाइक हम यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक नाम हम रख लेते हैं, जैसे कि हम विजय 1 के नाम से चेंज करना चाहते हैं ना, तो विजय 1 कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये जो वंदना नाम का जो भी फाइल है, फोल्डर है ना, डायरेक्टरी है, और इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो जाएगा विजय 1 के नाम से, है ना। तो इंटर करते हैं जस्ट यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 0 फाइल कॉपी दिखा रहा है, चूंकि हम फाइल्स कॉपी नहीं, ये फोल्डर कॉपी करने के लिए बता रहे थे। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर कॉपी इस प्रकार से नहीं होगा, जस्ट आप फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। लाइक हमारा यहाँ पे विजय है ना, उसका से कंप्यूटर, उसका से सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा टैली प्राइम है, तो इस फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे जस्ट हम इस फाइल्स के अंदर जाएंगे और जस्ट इसे हम कॉपी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कॉपी लिखते हैं, ठीक है, कॉपी, और उसके बाद से फाइल्स का जो भी नाम है, तो यहाँ पे हमारा फाइल्स का नाम टैली प्राइम है, टैली प्राइम, ठीक है। फाइल्स का नाम टैली प्राइम हो गया, और उसके बाद से आप जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप लिखना चाहते हैं, लाइक हम DCA लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम DCA इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा फाइल स्पेसिफाई नहीं बता रहा, चूंकि हम जिस पाथ में है वो पाथ हमारा नहीं यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए आप देखते जाइए, कंप्यूटर के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर फिर इसके अंदर है, तो हमें ये पाथ में जाना होगा। तो जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ पे कमांड पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम करेंगे CD, और यहाँ पे हमारा वंदना फाइल नाम के अंदर चले गए। तो देखिए हम यहाँ पे इंटर करते हैं, तो वंदना नाम के फोल्डर के अंदर चले गए, और यहाँ पे है हमारा कंप्यूटर, तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे CD, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कंप्यूटर के अंदर चले गए। अब फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है, तो सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे CD, और यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और देखिए हम सॉफ्टवेयर के अंदर चले गए, और सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा है टैली प्राइम का फाइल। तो अब जाके ये कॉपी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कॉपी, जो भी फाइल का नाम है वो लिखना है, तो टैली प्राइम, और उसको से जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक हम DCA में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे कॉपी लिख दिया, ठीक है। सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये हमने फाइल्स का एक कॉपी किया, तो देखिए यहाँ पे टैली प्राइम का फाइल से एक DCA फाइल्स में कॉपी हो गया, और कंटेंट तो वही रहेगा हमारा, है ना। तो जैसे हम इससे बाहर निकलना है तो CD फॉरवर्ड / करेंगे, तो इस तरह से हम निकल जाएंगे। यहाँ पे हमने फाइल को कॉपी करने के लिए पहले कॉपी लिखेंगे, फाइल्स का नाम लिखेंगे, और उसके बाद से जो फाइल का आप नाम कॉपी करना चाहते हैं वो फाइल का नाम आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो जैसे जस्ट हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद से हम समझते हैं, आई थिंक आपको आ गया समझ में, ठीक है। उसके से अगर आप डिलीट करना चाहते हैं फाइल को, तो फाइल करने के लिए आपको कौन सा कमांड यूज करना है। सो डिलीट करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 फाइल है हमारा, एक टैली प्राइम, एक DCA का। तो हम यहाँ पे डेल यूज करेंगे, डेल लिखेंगे, और उसके से फाइल, तो लाइक हम टैली प्राइम को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम लिख देंगे टैली प्राइम, ठीक है। और इंटर करेंगे, तो देखिए हमारा फाइल कुड नॉट क्लासिफाइड, ये हमारा, चूंकि मैं क्या किया यहाँ से जस्ट बाहर आ गया, तो उसके लिए मुझे इसी लोकेशन में फिर से जाना होगा। तो उसके लिए हम CD के अंदर हमारा है वंदना नाम का फाइल, ठीक है। तो वंदना नाम का फाइल में चल गए, फिर CD, और उसके बाद से हमारा है यहाँ पे कंप्यूटर नाम का फाइल, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर नाम के फाइल में चले गए, और उसके बाद से हमारा फिर है सॉफ्टवेयर नाम का फाइल, तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर नाम के फाइल में चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं। लोकेशन आपको याद होना चाहिए, और चूंकि बिना लोकेशन आप नहीं डिलीट कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल, और फाइल का जो भी नाम है, तो यहाँ पे हम टैली प्राइम करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इंटर मारेंगे, तो यहाँ से हमारा फाइल जो हुआ वो डिलीट हो गया ऑटोमेटिक। आप यहाँ से भी DIR करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा फाइल जो है टैली प्राइम का डिलीट हो गया, और DCA का सिर्फ बचा हुआ है। लाइक हम DCA का डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेल करेंगे,
और उसके बाद से हम DCA लिखेंगे तो ये देखिए हमारा ये भी फाइल डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो ये स्टेप आपको याद होना चाहिए जिसमें तो अभी तक हमने आपको फाइल किस प्रकार से क्रिएट करना है, फोल्डर किस प्रकार से क्रिएट करना है, फोल्डर के अंदर किस प्रकार से घुसना है, फोल्डर से बाहर किस प्रकार से निकलना है, फोल्डर को रीनेम किस प्रकार से करना है, फोल्डर का डिलीट किस प्रकार से करना है, फोल्डर के अंदर क्या क्या रखा हुआ है dir कमांड यूज करके, तो ये सारा चीज आपका फोल्डर से रिलेटेड क्लियर होता है। चलिए हम आ जाते हैं अब यहाँ पे डॉस पे सिर्फ ओरिजिनली, और एक कमांड हमारा होता है एग्जिट, है ना। तो एग्जिट आप लिखिएगा तो जस्ट यहाँ से आप जिससे भी है डॉस से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से ओपन करने के लिए मैं एक बार और कमांड बताता हूँ, विंडोज R लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ पे आप CMD लिखेंगे। जैसे CMD लिख के इंटर मारेंगे तो आपका डॉस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे डॉस ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद CD फॉरवर्ड स्लैश करते हैं, और उसके बाद से हम आ जाते हैं और कुछ हम बताना चाहते हैं आपको डॉस में कमांड हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे सिस्टम इन्फो, है ना। तो यहाँ पे SYSTEM इन्फो करेंगे, सिस्टम इन्फो जैसे ही करेंगे और इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा लोडिंग प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, और इस प्रकार से हमारा कुछ रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आप इसमें लगाए सारा चीज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आप यदि देखना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम का इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए होस्ट नेम है हमारा सिस्टम इन्फो, आप कमांड यूज कर सकते हैं। तो विजय यहाँ पे दिखा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है आपको कि कौन सा वर्जन का है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये 10.0 ऐसा कुछ है। उसका तो मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है ये भी आपको दिखाएगा, कौन कंपनी किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किया है। कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड लोन वर्क स्टेशन है इसका। ठीक है, तो इसी तरह से सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा जब भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम इन्फो आपको ये याद रखना है, ये कमांड आपको यूज करना है सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए कमांड में। ठीक है, इसी तरह से कुछ टर्म्स यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, तो मैं इसमें जस्ट यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मेमोरी जो है यहाँ पे टोटल फिजिकल मेमोरी का मतलब रैम है। यहाँ पे हमारा फिजिकल मेमोरी टोटल जो है ये हमारा 6 GB इसमें लगा हुआ है, MB में दिखा रहा है। ठीक है, अवेलेबल जो फिजिकल मेमोरी इतना है। और उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे नेट से जो भी हमारा कनेक्टेड है तो देखिए यहाँ पे उसका भी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। इस कंप्यूटर में आपका नेटवर्क ग्राफिक्स कितना इंस्टॉल है, तो 2 NIC यहाँ पे इंस्टॉल है। NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो नेटवर्क को चलाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहला कमांड यहाँ पे समझ में आया होगा जिसका नाम सिस्टम इन्फो है, जिसके बारे में हम लोग यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पूरा कंप्यूटर का डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको एक और हम कमांड बता रहे हैं, तो इसको हम बड़ा कर दिए स्क्रीन को ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, उसके बाद से एक और कमांड बता रहे हैं कि ये जो आपका दिख रहा है टेस्ट, जो भी ऊपर में आपने टेस्ट लिखा है, उसके लिए आप अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर स्क्रीन हम यूज करेंगे, CLS का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम CLS लिखेंगे, जैसे ही कि CLS लिख के इंटर करेंगे तो सारा स्क्रीन हमारा यहाँ पे जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे दिख गया। ठीक है, उसमें से अगर आप टाइम जानना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइम लिख के इंटर मारेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे करंट टाइम दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मेट 24 आवर में सेट है, इसलिए हमारा यहाँ पे 14:47 और ये दिखा रहा है ना। अगर आप नया टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं, टाइम डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं करना, इंटर करेंगे तो ये हम फिर से आ जाएंगे सी ड्राइव पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम देखना चाहते हैं तो टाइम लिख के फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे सॉरी हमने गलत कमांड यहाँ पे यूज किया। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम, और उसके बाद हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश T देंगे और इंटर मारेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे टाइम दिखाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक क्यों हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बार और चेक कर लेता हूँ। टाइम यहाँ पे लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश और इंटर, तो हमारा यहाँ पे टाइम शो नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है, न्यू टाइम क्यों दिखा रहा है, तो कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइम इंटर। चलिए, तो हम इस तरह से सिर्फ और टाइम देखना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से डेट देखना चाहते हैं तो आप डेट कमांड यूज करेंगे, इंटर मारेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे डेट दिखा रहा है। और इसी तरह से आप सिर्फ डेट देखना चाहते हैं तो डेट लिख के और फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे आप
इस तरह से आप इंटर देंगे तो सॉरी फॉरवर्ड स्लैश में यहाँ पे क्या है कि मैं गलत कमांड यूज कर रहा था, इंटर करते हैं तो सिर्फ आप टाइम देखना चाहते हैं यहाँ पे तो टाइम लिखेंगे, ठीक है। टाइम लिख के और उसके बाद से फॉरवर्ड स्लैश आप टी देंगे, है ना। तो फॉरवर्ड स्लैश टी देता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम दिखाएगा। देखिए हमारा 2:49 पे ये वीडियो बन रहा है तो यहाँ पे टाइम सिर्फ दिखाएगा। इसी तरह से आप डेट देखना चाहते हैं तो डेट लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो आज का आपको डेट दिखा देगा। और उसके बाद से अगर इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटर मार के नया आ सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ डेट देखना है तो डेट लिखेंगे और उसके बाद से हम इस पे फॉरवर्ड स्लैश टी लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आज का हमें डेट दिखाएगा। यहाँ पे कोई करेक्शन करने का डेट नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये हम यूज करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम कमांड यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा टाइम हो गया और उसके बाद से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो कमांड है हमारा, अगर आप वर्जन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे VER का यूज करेंगे, मतलब आप जानना चाहते हैं वर्जन अपने कंप्यूटर का तो यहाँ पे VER लिख के इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है वर्जन दिखा दे रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे वर्जन जो है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे कलर कोडिंग के बारे में बता रहे हैं, कलर किस प्रकार से पता करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे कलर और जैसे ही कलर लिख के आप यहाँ पे 1 देंगे तो इस तरह से देखिए आपका कलर चेंज हो जा रहा है ना। और जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे कलर, मान लीजिए हमने 4 दिया तो देखना चाहते हैं तो देखिए कलर यहाँ पे इसका चेंज हो जा रहा है, रेड आ जा रहा है। इसी तरह से आप कलर देना चाहते हैं, कलर अगर मान लीजिए हमने 5 किया तो इस तरह से हमारा कलर आ जाएगा, है ना। तो ये पर्पल कलर हो जाएगा। इसी तरह से कलर अगर आप 7 दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पे स्पेस देना होगा, कलर 7 लिखेंगे तो इस तरह से आपका कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कलर से रिलेटेड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कलर लिख के कलर और यहाँ पे आप लिस्ट लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका सारा लिस्ट आ जाएगा कलर का, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सारा कलर का लिस्ट है। तो ये 0 से लेके आपका इस तरह से ABCD इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कलर का, ठीक है। तो कलर लिख के आपको लिस्ट देना है तो आपका कलर लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से फ्रेंड्स हम चलिए कुछ इसमें एडवांस में आपको बता देते हैं कि अगर आप लाइक ऐसा मतलब कमांड के माध्यम से आप कर सकते हैं कि लाइक आपका सिस्टम हैंग हो जाए, है ना। तो इस तरह से अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे DIR लिखेंगे और फॉरवर्ड स्लैश देंगे और S लिख के जैसे ही आप यहाँ पे इंटर मारेंगे तो देखिए आपका कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से होने लगेगा। तो जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपका कंप्यूटर कोई हैक कर रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक इस तरह से आपका स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो तो बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको सारा कमांड समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।